नमस्कार, मैं हूं इंद्र। अब दिल्ली चौंका रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली अब कोरोना संक्रमण का ग्लोबल हब बनने वाला है। बिल्कुल सही सुना। इतना ही नहीं, दिल्ली के नाम एक और रिकॉर्ड होने वाला है। दरअसल दिल्ली ने अब 167 देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि दिल्ली में अब जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो संक्रमण के हों या मौत के आंकड़े हों, यह आंकड़े अब 167 देशों से आगे हैं, सिर्फ दिल्ली। दरअसल जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक आंकड़ा निकाला है जिसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में मरने वालों की संख्या 23 जून तक यानी कि आज से 3 दिन पहले तक 2584 थी, जो कि 166 देशों से ज़्यादा है। और इन 166 देशों में सिर्फ छोटे ही देश नहीं हैं, बल्कि इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, जापान, इजिप्ट भी अब दिल्ली एनसीआर से पीछे हो गए। इतना ही नहीं, दिल्ली अब चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। वहाँ भी जो मामले हैं वो आसपास ही हैं। चीन के टोटल मामले के लगभग ही अब हमारा दिल्ली का भी मामला हो चुका है। यानी कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली और एनसीआर अलग राष्ट्र होते या अलग देश होते तो यह संक्रमण के कुल केसेस के मामले में विश्व में 22वें स्थान पर होते। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर में लगातार कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। पूरे विश्व में सिर्फ 164 देश ऐसे हैं जहां पर दिल्ली एनसीआर से कम लोग मारे गए। अब तक 62 देश ऐसे हैं जहां 1000 से कम कोरोना केसेस सामने आए। वहीं हमने तस्वीरों में ये देखा था कि लगातार अरविंद केजरीवाल हों या अमित शाह हों, चूँकि वो देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली में लगातार उनके साथ अब वो केजरीवाल सरकार के साथ लगातार काम कर रहे हैं। लगातार इस मामले पर वो लोग अब फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं। आए दिन हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है कि वो किसी न किसी अस्पताल का दौरा करते हैं। वहीं अमित शाह भी अस्पतालों का दौरा करते हैं। वो भी राज्य सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस संक्रमण से दिल्ली को निकाला जाए। दिल्ली में अब होम टू होम स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। वहीं टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जिस तरीके से संक्रमण के मामले में बढ़ रहे हैं, उस तरीके से दिल्ली अब काफ़ी आगे निकल चुकी है, बल्कि दिल्ली ने 167 देशों को पीछे छोड़ दिया है।